हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम पीएनएस ट्रेडर फ्रेंड्स। जिसका इंतज़ार था वो चीज़ ख़त्म हो गई है। टीसीएस के रिज़ल्ट आ गए यहाँ पे। तो टीसीएस का रिज़ल्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ से कल आईटी सेक्टर आगे पाथ डिसाइड करेगा कि आईटी सेक्टर को किधर को जाना है और निफ्टी को किधर को जाना है। ठीक है, तो जो बेसिकली देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जनरली फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी कोई स्टॉक्स बॉटम पर होता है, कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक्स, अगर कोई सेक्टर डाउन है और उस सेक्टर का अगर लीडर डाउन है, बॉटम पे है, आपको लग रहा है कि फंडामेंटल वैल्यू और टेक्निकली एनालिसिस वो स्टॉक्स यहाँ पर ठीक आ रहा है, तो हमेशा उसको बाई करना चाहिए फ्रेंड्स। और जब भी कोई स्टॉक्स टॉप पर रहता है, सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम टॉप पर रहता है, उस टाइम पे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो वो बोलते हैं उसको, फोमो, तो उस कंडीशन पे उस स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक आपको ओवरबॉट जोन में ओवरबॉट कंडीशन में चलाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वॉरेन बफेट का रूल है फ्रेंड्स, या फिर बेंजामिन ग्राहम का रूल, अगर कोई स्टॉक्स तभी लीजिए अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो सुबह मैंने आपको एक टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में बताया था कि वो स्टॉक्स यहाँ पे अभी अंडर वैल्यू कंडीशन में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टीसीएस और इन्फोसिस अंडर वैल्यू कंडीशन में चल रहे हैं, और यहाँ पे रिजल्ट जो रेवेन्यू है फ्रेंड्स वो डिक्लाइन हुआ है, अदरवाइज जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन है और ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो एस्टिमेट बाजार के उसको एस्टिमेट को बीट किया है, तो यहाँ पे स्टेट देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर जो बड़ा बड़ा यहाँ ये पर देखते हैं, तो कंडीशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या रिजल्ट Q1 के रिजल्ट आया है। तो रेवेन्यू यहाँ पर 63,437 करोड़ आया है, जो डिक्लाइन ऑफ 31.1% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के अपेक्षा थोड़ा यहाँ पे कम आया फ्रेंड्स। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर एट 24.5% आया, नेट मार्जिन एट 20.1%, अप टू 9 पॉइंट बेसिस ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये है, तो और हेड काउंट एडिशन यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो एक्सपेंशन हुआ है, टोटल जो रेवेन्यू यहाँ पे मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे एज एक्सपेंशन 30 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। नेट इनकम यहाँ पर +6% ईयर ऑन ईयर, जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर 6% यहाँ पर ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हाथ में जो नेट सैलरी है वो 6% बढ़ा है। ठीक है, नेट मार्जिन यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेट कैश ऑपरेशन 100% ऑफ नेट इनकम। ठीक है, और वर्क फोर्स स्ट्रेंथ नेट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एक टोटल दिखा है। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर फ्रेंड्स लेके जाता हूँ बीएसए कैलेंडर पे। तो यहाँ पे जहाँ इसके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर ए इंतरिम डिविडेंड ऑफ INR 11 रुपीज पर इक्विटी शेयर, INR ईच ऑफ वन का नहीं। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 11 रुपये मिलेंगे फ्रेंड्स। ये शेयर का बेनिफिट होता है। ये जो डिविडेंड मिलता है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर कोई अभी भी टीसीएस को खरीदना चाहता है, वो डिविडेंड का फायदा उठाना चाहता है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड द इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड मंडे अगस्त 4 2025 को यहाँ पे लेगा फ्रेंड्स। स्टॉक नीचे है, अभी भी कोई यहाँ पर टीसीएस को लेता है तो 4 अगस्त 2025 को उसको डिविडेंड वो ले सकता है, वो एलिजिबल हो जाएगा। बिकॉज कब तक हुज कम नेम अपेयर द रजिस्टर्ड मेंबर कंपनी रिकॉर्ड डेट डिपॉजिटरी बेनिफिशियरी शेयर ऑन बेसिस 16 जुलाई 2025 से पहले कोई अगर लेता है तो वो 4 अगस्त तक जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा फ्रेंड्स इसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक नीचे है और यहाँ पे अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आप इसमें डिविडेंड ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी इसकी सब्सिडरी कंपनी, बहुत सारी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इसके माए बाप बहुत हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग अनऑडिटेड, यहाँ पर ऑडिटेड कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, हमारे लिए यही कंसोलिडेटेड इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रेंड्स ड्रॉप हुआ है 3.1%, वो ये आप देखोगे 65097, यहाँ पर 65057। तो पिछले क्वार्टर के अपेक्षा यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो यहाँ पर कम हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, राइट। बाकी अब टोटल एक्सपेंस देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट, ये टोटल एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस का चैप्टर है, यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ पे। तो टोटल एक्सपेंस जो हुआ है यहाँ पर 48,118, प्रीवियस में 49,000, ये तो प्रीवियस में एक्सपेंस बहुत हुए, लेकिन जो प्रॉफिट फॉर द टैक्स बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे 16,979 एंड 16,042, यहाँ पर प्रॉफिट जो टैक्स बिफोर टैक्स यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस कर दूँ जो टैक्स है, तो इसको प्रॉफिट फॉर द पीरियड इसमें से मैंने घटा दिया, तो यहाँ पर 12,000, 12,819, 12,002। तो ये जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है जो तुम्हारा 6% दिखा रहा है, वो यही चीज़ है जो आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग और देखते हैं टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, ठीक है। यहां पर ये अदर कुछ आता है, इसमें नेट चार्ज, फेयर वैल्यू सब कुछ, आप पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये सब कुछ आ गया है। शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड नॉन कंट्रोलिंग, तो ये सब कुछ आ गया है। उसके बाद फाइनल आप यहां पर आ जाइए, अर्निंग पर इक्विटी शेयर 35.2, जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर हुई है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम लोग हाईलाइट करते हैं, ईपीएस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट रोल इन फंडामेंटल, ठीक है। तो और इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर 11 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, और यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर 24,736 एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ इंश्योरेंस, अदर। तो जो टोटल यहाँ पर हुआ है सेगमेंट रेवेन्यू ये 63,437, 64,004। तो ये लास्ट कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इसमें ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पर रेवेन्यू कम जनरेट हुआ, ठीक है। सेगमेंट रिजल्ट बैंकिंग यहाँ पे लमसम सेम ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे सेम ही आ गई है, ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द टैक्स बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर जो ऑपरेटिंग इनकम है, और यहाँ पर अदर इनकम, ये अदर इनकम यहाँ पर जनरेट हो गई है, तो इसकी वजह से ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर बढ़ गया फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये इसका स्टैंड लोन फ्रेंड्स। स्टैंड लोन का मतलब होता है इंडिविजुअल कंपनी का, और कंसोलिडेटेड होता है जो सब्सिडरी कंपनी इन सब का ग्लोबल। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो हमने अभी चेक किया, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ही रहेगा। प्रॉफिट फॉर द 12,552, यहाँ पर ये देखो यहाँ काफ़ी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 55,461, 56 ये सेम चीज़ आएगा। और यहाँ पे देखो लास्ट में ये प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बड़ी यहाँ पर जंप हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ईपीएस यहाँ पर 30 से लेकर 34 हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत साफ यहाँ पे जंप हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं एक बार इसका चार्ट देखता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, हम लोगों को यहाँ पे चार्ट देखते हैं, मेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है चार्ट देखना इसके लिए। तो टीसीएस का मैं यहाँ पे चार्ट देखता हूँ फ्रेंड्स, सॉरी tradingview.com।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं चार्ट, टीसीएस का चार्ट देखते हैं, ठीक है। टेक्निकली फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटली ये देखिए ये पूरा एक क्या बना रहा है आपको, ये अभी डेली चार्ट है, तो यहाँ पे मैंने समझा भी रखा, तो ये पूरा पैटर्न्स है, ठीक है, ये पूरा पैटर्न्स है यहाँ पे, और जितना ये रिट्रेस करना था ये इतना यहाँ पर रिट्रेस फ्रेंड्स कर चुका है। देखिए यहाँ पर 0.5 के आसपास ये ज़्यादा यहाँ पर 3200 82 यानी 100 के आसपास और गिर सकता था शायद, लेकिन अभी रिजल्ट मुझे तो ठीक लग रहे हैं, बेटर लग रहे हैं एस्टिमेटेड को मारा, रेवेन्यू तो लेकिन कम हुआ है, उतना ये ऑलरेडी करेक्शन फ्रेंड्स कर चुका है, क्योंकि डाइजेस्ट कर चुका है फ्रेंड, कि नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हिसाब से फ्रेंड्स इतना जो ये फ्लैग पैटर्न्स है, तो इतना पहला टारगेट फ्रेंड्स इतना तो ये होना चाहिए, कितना ट्रेंड, इतना टारगेट तो फ्रेंड्स इसको मिलना चाहिए, दिस इज द कंप्लीट टारगेट, इतना टारगेट इसको मिलना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टारगेट 37 के आसपास इसको टारगेट यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। 3700 के आसपास यहाँ पर टीसीएस का टारगेट होना चाहिए, राइट। तो और ये अगर ये कंप्लीट होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी इसका जाने की, मैं जो बता रहा था 4000 के आसपास टीसीएस का यहाँ पे जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बी होप आपने पूरा चार्ट को तो मैंने आपको दिखाई दिया, मैंने सुबह भी एक बार आपको एनालिसिस किया था, और चीज़ तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक इन्वर्टेड होल्डर शोल्डर अगर ये बनता है तो यहाँ पे पुल बैक के लिए इसको जाना चाहिए फ्रेंड्स, दिस इज ये पुल बैक है 4000 के आसपास, ये अगर टीसीएस को नीचे आना है रेवेन्यू, तो ये जो पुल बैक है ये इसको जाना चाहिए, ये यहीं पर जाएगा, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव न्यूज आएगी वहीं पर ही जाएगा। देखिए यही वाला है, तो यहाँ पर पुल बैक यहीं पर आ रहा है, इसका 50.61 रिट्रेसमेंट जो आएगा फ्रेंड्स इसका 4000 के, ये आपका 3985 के आसपास इसका रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा था, ये चीज़ रिजेक्शन कैंडल बन रही है, डोजी एंड रिजेक्शन, तो यहाँ पे ये चीज़ वापस मिलनी चाहिए। और कैसा है कि बड़ा ट्रेंड फ्रेंड्स ऐसा रहता है, हो गया ऐसा करेक्शन, दिस इज द करेक्शन, और धीरे धीरे करके अब तरफ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो कभी भी कोई स्टॉक्स फ्रेंड्स, कोई अच्छा क्वालिटी का स्टॉक्स अगर बॉटम पे मिला होता है फंडामेंटली और टेक्निकली, तो वहाँ पे आप ज़रूर उसको बाई करिए। इन्फोसिस भी यहाँ पे बिल्कुल एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, और लास्ट मोमेंट में एक 1600 पे डिप मिला था, तो शायद मिले ना मिले, तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में बाई करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और यहाँ से कल आईटी सेक्टर का निर्धारित करेगा पाथ, और कल अगर गैप अप, मेरे हिसाब से गैप अप खुलना चाहिए, गैप अप कम से कम 8-10% ये गैप अप खुलना चाहिए, ठीक है। तो गैप अप खुलेगा तो वो ये ऊपर, ये भी ऊपर जाएगा, निफ्टी भी ऊपर जाएगा, तो लेट्स सी, हो सकता है भाई गलत भी ले ले, भाई क्या पता, बड़े लोगों को क्या लग रहा है, ये तो जस्ट मेरा ओपिनियन है, कैन बी रॉन्ग, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।